गए हुए हैं जोधपुर। अब उन हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तब सर से दिखा बात करते हैं फ़ोन। अच्छा, एक आपकी होगी करंट की अपन लेंगे 16 तारीख को 1000%, 1000 क्वेश्चन की क्लास। हाँ 16 तारीख को। हाँ 1000% होंगे उसमें सारे के सारे सब नीच- हाँ जनवरी से अगस्त का इसी साल का करेंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे सब पूरे। हाँ हाँ। थोड़ा सा कैमरे के सामने यार। हाँ तो कौन आ रहा है कैमरे के सामने? बांध बांध। पशु ये वो करवाई ना अपने बावड़ी वगैरह, और ये टाँका। हाँ हाँ हाँ, वही वो टाँके बावड़ी कोई। ये आर्थिक समीक्षा भी बाकी अपनी करेंगे, आर्थिक समीक्षा। हाँ लो आ जाइए, बैठिए सभी, शुरू करते हैं आज का। राधे राधे, प्रणाम पूनम। तबीयत हाँ कल से ठीक है, थोड़ी सर्दी बफरिंग हो रही है क्लास से सुबह से। एक बार देख लेंगे महेश पंडित, ताकि हमको इधर उधर भटकना न पड़े। महेश कौन सा ऊपर का मैसेज आपका ऊपर चला गया? कल्पना गुड मॉर्निंग सर, तबीयत सही है? हाँ पहले से ठीक है कल्पना अभी। महेश से ताकि हमको इधर ऊपर। राकेश मीणा गुड मॉर्निंग। संजय राधे राधे, सिरसी रोड से ठीक है। पुष्पेंद्र सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। अभिषेक गुड मॉर्निंग। जगदीश गुड मॉर्निंग। हेमंत राधे राधे। पारस नागर राधे राधे। महेंद्र कुमार मीणा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आ जाइए सभी। हाँ आज मारवाड़ से वो करेंगे, राठौड़ वंश। हो गया सारे आगे, आ जाओ सभी, शुरू करते हैं। महेश पंडित सर करंट के ऊपर गया वापस से मैसेज आपका, ऑनलाइन देख रहा हूँ ठीक है। हरीश वेरी गुड मॉर्निंग। महेश मनीषा मीणा वेरी गुड मॉर्निंग। कुशाल पहली बार लाइव देख रहा हूँ, बिल्कुल कुशाल स्वागत है आपका। ठीक है बलवीर राधे राधे। रोहित मीणा सर मेरा राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो तो क्या करूँ, देने जाऊँ? पेपर सारे देने हैं, पेपर सारे देने हैं रोहित, पेपर कोई नहीं छोड़ना। तैयारी हो न हो पेपर सारे देने हैं। शीलू फौजी वेरी गुड मॉर्निंग। है हाँ तो उसको जोड़ दो ना फीडर। हाँ हाँ वो राजस्थान राजस्थान का दिया। हाँ कौन से क्वेश्चन नहीं आए? मतलब कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? अभी जो टेस्ट हुआ इसमें, अभी जो आपका टेस्ट हुआ है, अब जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस पर एक निशान लगा लीजिए और मेरे को बता देना कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको लग रहे हैं बाहर से, ठीक है। राहुल ऑफलाइन बैच में नहीं आया, ऑनलाइन देखना कोई दिक्कत नहीं है। बलवीर राधे राधे। अब्दुल सलाम वालेकुम। किस केसाराम वेरी गुड मॉर्निंग। बलवीर राधे राधे। दीपक गुड मॉर्निंग। सिलू सर आज सुपर लग रहे हो, अच्छा थैंक यू। चलिए सुनिए। मारवाड़ वंश। सर करंट की क्लास का और पीडीएफ आपने ही डालवा दो, अब हमको इधर उधर। ठीक है मैं महेश पंडित, मैंने आपका देख लिया, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी आपके, ग्रुप में क्या उसमें जो आपका ऐप है उसमें। वीर सिंह गुड मॉर्निंग। अभी चौधरी गुड मॉर्निंग। राम राम अभी, ठीक है। अतुल वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान देना, मारवाड़ में अगर हम बात करते हैं कौन सा वंश था आपका, तो आप कहेंगे सर राठौड़ वंश। ध्यान देना, राजस्थान में अगर राठौड़ वंश की अगर बात करते हैं, ध्यान दें, अगर राजस्थान में राठौड़ वंश की अगर हम बात करें, राठौड़ वंश की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक तो आपका जोधपुर का और एक बीकानेर, ठीक है। एक तो जोधपुर के राठौड़ वंश की बात करते हैं और एक आपका कौन सा, बीकानेर के राठौड़ वंश, क्योंकि इन्हीं जोधपुर के राठौड़ों के द्वारा ही जो सत्ता स्थापित की थी आपकी कहाँ पर, बीकानेर में की गई थी, ठीक है। तो मारवाड़ राजवंश की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ राजवंश में आप कहेंगे सर जोधपुर के जो आपके राठौड़ वंश है, जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उसके बारे में बात हो रही है। जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। उसी में ध्यान देना। अब बात आती है कि भाई ये राठौड़ वंश है, इसके नामकरण की अगर बात आती है, इसी में आप कहेंगे राठौड़ है, राठौड़ ये शब्द है ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो ध्यान देना, राठौड़ शब्द की अगर बात करते हैं तो राठौड़ शब्द कहा जाता है कि भाई एक दक्षिण भारत का एक राजवंश हुआ करता था, राष्ट्रकूट राजवंश। कहाँ का? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, पहले समझ लें, का राजवंश हुआ करता था। कौन सा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश। और इसी राष्ट्रकूट राजवंश से यहीं से
राठौड़ शब्द है, या हम कहें कि जो राठौड़ वंश की जो आपकी जो शब्दावली है राठौड़ है, ये कहाँ से लिया गया है? आपके राष्ट्रकूट राजवंश है जो दक्षिण भारत का राजवंश हुआ करता था, ठीक है। चोर चेल पांड्य वगैरह और उसी के साथ में राष्ट्रकूट है, होयसल वगैरह है, ये सारे के सारे राजवंश किसके थे? आपके दक्षिण भारत के। और उन्हीं दक्षिण भारत का एक राजवंश था आपका राष्ट्रकूट राजवंश। और इसी राष्ट्रकूट राजवंश से कहा जाता है कि भाई आपके जो राठौड़ शब्द है, ठीक है, जो नाम के आगे जो राठौड़ लगाने की जो परंपरा है वो क्या है? वो शुरू हुई थी। तो एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात है कि भाई राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, कि जोधपुर में जो राठौड़ वंश है इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? तो अलग अलग है। जीएच आपके खोजा है वो कहते हैं कि भाई जो बदायूं के जो राठौड़ वंश थे आपके, जो बदायूं कहाँ पड़ते हैं? यूपी में उत्तर का। तो वहीं से कहे कि ये राठौड़ वंश है, ये यहाँ पर आए थे राजस्थान में और यहीं पर आकर थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सही नहीं है अंकिता, अभी अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? गांव में नेट स्लो है सर जी, तो मैं आपकी क्लास हमेशा ऑफलाइन डाउनलोड करके देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं महेश पंडित। राम राम राजेंद्र। ठीक है, थोड़ी सी आप एक बार वापस चेक कीजिए, वापस से आवाज़ में दिक्कत हो रही है तो बताएं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो आपके जो ओझा साहब हैं, हीराचंद ओझा हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश है, ये कहाँ से आए? बदायूं जो यूपी में पड़ता था वहाँ पर एक राठौड़ वंश चलता था, उसी का ही ये आगे माना जाता है एक ब्रांच कहाँ पे आके जोधपुर में आके शुरू हुई। वहीं पर कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश की उत्पत्ति है जो जयसिंह आपके गढ़वाल हैं, जयसिंह गढ़वाल हैं, वहीं पर जब 1194 में जब इनके ऊपर गोरी का आक्रमण होता है, उस आक्रमण में इन्हीं के एक पुत्र होते हैं सेतराम, ठीक है। और उसी सेतराम का पुत्र किसे बताया गया है? राव सिंह को। और क्योंकि मारवाड़ वंश है, मारवाड़ या राठौड़ वंश के संस्थापक की अगर बात करते हैं, संस्थापक है, उसे किसे माना जाता है? राव सिंह को माना जाता है। तो वहीं पर कर्नल टोड कहते हैं कि भाई जो वास्तव में जो राठौड़ वंश है वो किसके ही आपका किसका आपकी वंशावली मानी जाती है? जो जयसिंह जो आपके गढ़वाल थे उन्हीं का माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं के पुत्र थे सेतराम, और उन्हीं सेतराम के पुत्र कौन हुए? आपके राव सिंह। और राव सिंह के द्वारा जो पाली के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पर क्या है 1240 ईस्वी में कहा जाता है कि मारवाड़ वंश है उसकी क्या की है? स्थापना की गई है। तो एक बार तो आप इसमें लिख लेना कि भाई राठौड़ वंश है, इसके जो शब्द की बात करते हैं तो कहाँ से? दक्षिण भारत का राजवंश है। कौन सा? आपका राष्ट्रकूट। इसी में समझ जाएंगे, इसको लाइन में लिखवाना पड़ेगा। जिसको इसमें लिखना है वो इसमें लिख ले, जिसको लाइन में लिखना है मैं इधर साइड में लाइन लिख देता हूँ। उसी में जिसको वो लिखना है वो लिख ले कि राठौड़ शब्द दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश से लिया गया, ऐसा कर सकते हैं। राठौड़ शब्द है दक्षिण भारत की जो राष्ट्रकूट है वहाँ से आपका लिया गया है। सूरतगढ़ से राम राम गुरुजी। रोहित बिल्कुल, सूरतगढ़ में कहाँ से बोल रहे हैं? फॉर्म कर भरे जाएंगे। फॉर्म का तो आ गया था ना वही चीज़। ओके ठीक है, फॉर्म तो शायद भरे नहीं किया क्या? उस दिन नोटिफिकेशन आया था, वो बताया था। वो कब से, कितनी तारीख से था? सोमवार से ना? ठीक है, सोमवार से भरा जाएगा। हाँ, मारवाड़ पूरा हो गया अनिल। व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करवा दो। व्हाट्सअप ग्रुप मैं बता दूंगा, जो राम सिंह करवा देगा आपको। बीकानेर नहर से कोई है क्या सर जी क्लास में? क्लास का पता नहीं सर। रंग महल के पास, ठीक है। मारवाड़ कहाँ था? जोधपुर वाला जो पार्ट है ना। बीकानेर का है कि अलग है? बीकानेर अलग है, तो राठौड़ वंश है वो दो में चलता है आपका। एक बीकानेर का राठौड़ वंश है और एक आपका जोधपुर का जो मारवाड़। हाँ, हो गया। अभी ध्यान देना, हेडिंग डाल लेना, राठौड़ वंश है की उत्पत्ति। राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश की उत्पत्ति, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो भाट है, भाटों ने राठौड़ों को हिरण्य कश्यप की संतान बताया। कहने का अर्थ है कि जो भाट हैं, चारण भाट जो हैं, वो कहते हैं कि जो राठौड़ वंश है वो किसकी संतान है? आपके हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप कौन थे? जो भी नरसिम्हा, जो एक साउथ की मूवी, एनिमेशन मूवी है जो काफ़ी अच्छा, जिसका, ठीक है। और इन्हीं की बहन कौन होती है? होलिका। और होलिका का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? राजस्थान के एक लोक देवता से होलिका का संबंध है, जिसे छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। इलोजी।
जिसकी शादी वादी नहीं होती वो किसका पूजा करे? इलो जी की। तो कहने का मतलब है इन्हीं इन्हीं की बहन कौन होती है आपकी? होलिका। और इनका विवाह किससे तय हुआ था? इलो जी से। ये इसके होने वाले क्या थे? पति। अब कहा जाता है ये ज़िंदगी भर दूल्हे की दृष्टि में। और जो दुल्हन आपकी खेली जाती है, दुल्हन जो खेली जाती है उसका संबंध किससे? आपके होली के दूसरे दिन जो रंगों का जो त्यौहार आप खेलते हैं उसका संबंध किससे माना जाता है? दुल्हन दूसरे दिन क्यों आती है? होली का दहन है उसके दूसरे दिन आप दुल्हन बनाते हैं नहीं बनाते? कहा जाता है कि जब भाई इसकी बारात चल पड़ी थी उधर से और शादी करनी थी किससे? होलिका से। और जिस दिन बारात जैसे दूसरे दिन शादी होनी थी और उससे पहले वाली रात हिरण्यकश्यप इसको प्रहलाद के साथ में कहाँ बिठा दिया? आग में। कहते हैं वहाँ पे ये होलिका क्या हो जाती है? जल जाती है, मर जाती है। दूसरे दिन बारात लेके कौन आए आपके? इलो जी। और कहा जाता है इलो जी पहुँचे जब तक होलिका राख बन चुकी थी। और कहा जाता है कि भाई है, हाँ। अब वहीं पर अब ये कहते हैं कि इलो जी जब जाते हैं तो वहाँ पे वीरा में इतने डूब जाते हैं जो वहाँ पे जो राख होती है उस राख को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर देते हैं। और वही राख दूसरे दिन जो आपका कलर का जो त्यौहार होता है दुलंडी, वास्तव में होता है होलिका की जो राख होती है उससे खेली जाती है। लेकिन आजकल आप बाजार में रंग बिरंगे लाल पीले हरे गुलाबी नीले वो रंग आपको मिल जाते हैं, तो आजकल आप क्या करते हैं? उन्हीं से खेलते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई भाटो ने क्या कहा कि भाई राठौड़ वंश है उसकी किसकी संतान बताए? हिरण्यकश्यप की संतान बताए। ठीक है। वहीं पर आपके हीराचंद गौरीचंद, डॉक्टर हीराचंद गौरीचंद, गौरीचंद ओझा है, ओझा। इनके अनुसार इनके अनुसार इनके अनुसार राठौड़ वंश, राठौड़ वंश, राठौर वंश, वंश बदायूं के। और ये कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में। के ही के ही वंशज हैं, वंशज है। जो बदायूं के राठौड़ वंश हैं उनका ही वंशज बताया है कौन? आपके गौरीचंद हीराचंद गौरचंद ओझा के द्वारा। वहीं पर कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इनके ऊपर आपको बताया जाता है। कर्नल जेम्स टोड है वो क्या कहते हैं? जेम्स टोड। ध्यान रखना एक व्यवस्थित रूप से राजस्थान का इतिहास लिखने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। यही थे जो सबसे पहले आकर राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने का कार्य है वो शुरू किया था। ठीक है। अब कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना ये कहते हैं कि भाई जैसे कि आपको पता है कि 1191 में एक युद्ध हुआ, कौन सा? त्राइन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? त्राइन का फर्स्ट युद्ध। ठीक है। और उसके बाद में आपको पता है 1192 में कौन सा हुआ आपका? त्राइन का सेकंड युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? त्राइन का सेकंड युद्ध। और इस युद्ध में आपको पता है कि पृथ्वीराज तृतीय हैं, पृथ्वीराज थर्ड थे वो, उनकी क्या हुई थी? पराजय या इनको मार दिया गया था। ठीक है। वहीं पर अब ध्यान रखना अब ये पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये किसकी बेटी को भगा के लेके आए थे? संयोजिता का जो नाम सुनते हैं वो किसकी बेटी थी? जयचंद गैडवाल का जो शासक था कौन है? जयचंद है, ये जयचंद है, इसी की पुत्री थी। ये कहाँ का? गैडवाल जो गुजरात का शासक है। ठीक है। इसी की पुत्री कौन थी आपकी? संयोजिता। नाम की अगर बात करते हैं तो कौन सी? संयोजिता। इसी का स्वयंवर हो रहा था तो इसे पता लगा तो गए घोड़े पर उठा के ले आए। हाँ। तो ध्यान देना अब क्या हुआ कि जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था तो उसमें सहयोग किसने नहीं दिया? जयचंद ने। एक बड़ी हार का तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार का एक बड़ा कारण किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है कि भाई इन जयचंद के द्वारा किसका सहयोग नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये खुन्नस में था कि भाई उसकी बेटी को उठा ले। अब यहाँ से ये युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद में कहा जाता है कर्नल टोड ये कहता है कि भाई 1194 ईस्वी में, समझना पहले, में जो गोरी है, गोरी ने आक्रमण किया किस पर? आक्रमण किया जयचंद पर। किस पर? जयचंद पर। ठीक है। और इसी 1144 में जो आक्रमण हुआ उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं उसको? चंदावर का युद्ध। उसी को किस नाम से जानते हैं? चंदावर का युद्ध। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई चंदावर का युद्ध है वो कब हुआ, तो आ जाते हैं। और इसी जयचंद का एक पुत्र बताते हैं सेतराम। ठीक है। और उसी सेतराम का एक पुत्र और बताते हैं जिसे रावसिंहा के नाम से जाना जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं उसी रावसिंहा के द्वारा आपके जोधपुर में आकर, किसकी? जोधपुर में भी क्या, पाली का जो आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इस वंश की, राठौड़ वंश है उसकी स्थापना की थी। और लगभग कहते हैं कि 1240 ईस्वी में इन्होंने क्या है कि पाली के आसपास क्षेत्र में क्या है राठौड़ वंश की स्थापना की। ठीक है। तो एक बार आप ऊपर का लिख लीजिए, ये लाइन में आगे वाले बोर्ड में लिखवा दूंगा। ये ऊपर वाली 2 लाइन लिख लीजिए, कर्नल जेम्स टोड वाली मैं लिखवा देता हूँ। लिख लिया सबने? हाँ लिखनी है। ऊपर वाली 2 लाइन होगी तो आगे वाली चीज़ पे मैं ये लिखवा देता हूँ। ये वाली चीज़ें तो बस आपको ध्यान हो, तराइन का प्रथम युद्ध है और सेकंड युद्ध है। एक तरफ तो क्या रहेंगे गौरी और दोनों में दूसरी तरफ क्या रहेंगे? पृथ्वीराज तृतीय। इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं लेकिन दूसरे वाले में हार जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं दिया। हाँ। राजधानी से नमन गुरु जी। अनिल बिल्कुल स्वागत है। जंगल प्रदेश बीकानेर का। ठीक है। अच्छा, बीकानेर से। भगवान राम किसके लिए सॉरी बोल रहे हैं?
है। हाँ हाँ, तो संयोगिता कर लो। हाँ, एक बार आप ये ऊपर वाला लिख लीजिए, ये साइड में अगर आपको साइड में कहीं लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। सुनिए, ऊपर वाली 2 लाइन होगी आप सभी के, बस ऊपर वाली 2 लाइन होगी तो आगे आ जाओ। उसमें लिखो कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड आपने लिखा, उसमें लिखना इनके अनुसार राठौड़ वंश वंश का संबंध गहडवाल शासक जयचंद से है। जयचंद से है, अर्थात टोड के अनुसार जयचंद के पुत्र क्षेत्राम के पुत्र रावसिंहा थे। रावसिंहा थे, ठीक है। टोड के अनुसार 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध ब्रैकेट में लिखना जयचंद एवं गौरी के मध्य चंदावर के युद्ध में जयचंद के बाद उनके पुत्र क्षेत्राम के बाद ब्रैकेट में रावसिंहा ने पाली के आसपास राठौड़ वंश की नींव रखी। क्षेत्राम हैं इसके पुत्र, क्षेत्राम, और क्षेत्राम के भी पुत्र कौन थे आपके? रावसिंहा ने। पाली के आसपास क्या किया उन्होंने? राठौड़ वंश है उसकी नींव रखी। जय श्री राम। ओम प्रकाश महेंद्र इलो बाबा, ठीक है। शांतिलाल मेहता मारवाड़ की तरह से प्रणाम स्वीकार है। हो गया? क्षेत्राम का पुत्र रावसिंहा था। हाँ हाँ, सेकंड ग्रेड का पेपर आपका आरपीएससी का लेवल अच्छा ही आता है, ध्यान रखना। आरपीएससी पेपर लेती है, पेपर का लेवल अच्छा ही देती है वो है। अब खबरें तो देखो, लीक तो हर बार ये देखो आते हैं, लीक वीक का तो देखो झंझट आप छोड़ ही दो। अब देखो सच्चाई क्या है, कई काफ़ी लोग तो बच्चे वैसे बोल देते पेपर खुला था, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कि भाई मेरे पास पेपर, अब कौन पकड़ेगा उसको जाके, ये बताओ, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, पेपर लीक होते हैं ना तो ये एग्जाम सेंटर पे नहीं होते लीक। किसी को ये लगता है ना कि पेपर खोल के उसको पहले लीक कर दिया, एग्जाम सेंटर पे लीक नहीं होते, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो आप। एग्जाम जिसको लीक करना होता है पहले कर चुका होता है, ठीक है। वो ये एग्जाम सेंटर पे खोल के पेपर की फोटो नहीं लेता, वो जिसको लीक करना होता है वो पहले जहाँ से पेपर छपते हैं ना, पब्लिकेशन होते हैं, वहीं से लीक हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के कितने भी पेपर हैं ना वो राजस्थान में नहीं छपते, पता है आपको।
राजस्थान में होने वाले कोई भी स्टेट के पेपर हैं उस स्टेट में कभी नहीं छपते। जैसे एमपी के कोई पेपर करवाने को तो राजस्थान की किसी पब्लिकेशन पे छपेंगे, वो राजस्थान के यहाँ एमपी में छपते हैं। एमपी में भी कौन सी एक टकसाल वो कौन सा पेंटिंग है वहाँ पर, ठीक है, अलग अलग छपते हैं पेपर। तो वहीं से क्या करते हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती है वहीं पे वो क्या कर देते हैं, उसको आउट कर लेते हैं। यहाँ पर स्कूलों में जाके पेपर खुला आया ये कहने की बातें होती हैं। या फिर ज़्यादातर कहाँ पे, आजकल तो फिर भी ठीक हो गया, पहले जो सांचौर वाला जो बेल्ट होता था वहाँ पे, सांचौर के इधर का बेल्ट होता था वहाँ पे बहुत चलता था। वहाँ पे सेंटर के सेंटर हैक होते थे। आजकल तो मल्टीमीडिया आ गया तो भैया आपको खबर आ जाती तुरंत ही। जैसे वो बस पकड़ी गई थी, उसमें बस में पूरे बच्चे थे जितने भी सबको आंसर बताए जा रहे थे, ठीक है। तो वैसे पहले उधर होता था, उधर क्या होता था, उधर एक का भी होता था। वहाँ पे टीचर सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेंगे ना, तो जालोर वाला जो बेल्ट है, सांचौर वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टीचर देखने को मिलेंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि जब सेंटर आता था, सेंटर ही रातों रात हैक किए जाते थे। उसमें भी जो कोई फ्लाइंग आएगी और चेक करने वाली आएगी तो पता है कि ये रोड से आएगी। अब ये तो है नहीं कि गाँव में रहते थे तो जगह जगह बैठे होते थे कि फिर वो पहले फ़ोन कर देते हाँ भाई आ रहे हैं, तो उससे पहले वो क्या है सतर्क हो जाते थे। पहले गाँव के सेंटर हॉल में पेपर है तो यहाँ पे बोर्ड पे हाँ भाई बैठो सारे, बोलो ए में भाई डी, इस दो में लगाओ सी, पूरे सेंटर के सेंटर मतलब। अब जैसे आपको बिठा लिया और पेपर आपको दिया और मैं आके यहाँ पे कहूँ भाई लगाओ भाई इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है। पैसे चलते हैं वहाँ पे, पैसे बहुत ज़्यादा चलते हैं उधर का। देखो तो बेल्ट में भी देखो, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, इनकी मारवाड़ में, इनमें और आजकल ये जो आपके जो विश्नोई समाज में, इनमें इन चीज़ों का ज़्यादा पर्सन देखने को मिलता है, ठीक है। और उनकी शादी ब्याह में भी देखोगे तो आप देखना कि भाई आप कभी विश्नोई की शादी में गए कोई, आप देखोगे वहाँ पर सोना चांदी बहुत डालते हैं शादी में, किलो के हिसाब से। आप तो भाई तोड़ों के हिसाब से डालते हो अपने यहाँ, तो तोड़े डाल दिए भाई, वहाँ पे तोड़ों के हिसाब से नहीं चलता, वहाँ पे किलो के हिसाब से चलता है। इतना किलो सोना, इतना किलो चांदी, ठीक है। अब उनका मेरे को कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, क्यों, वो खाने पे पैसा खर्च नहीं करते हो। खाने पे वो नॉर्मल से दाल बाटी और ये है ना एक आधा आइटम होता है। आपकी तरफ वो 56 भोग नहीं लगाते, वो टेंट बनाया बहुत सा, उस टेंट में नहीं, वो टेंट पे खर्चा करते इतना, टेंट वगैरह पे उस पर खर्चा नहीं करते। अपने यहाँ तो मैरिज हॉल लेंगे, वहाँ पे अलग फवारे अलग चल रहे हैं, कोई अलग चल रहा है, है वहाँ पे आपने स्टॉल लगा रखे हैं मिठाइयों की, 15 तो स्टॉल मिठाइयाँ, 15 प्रकार की तो मिठाइयाँ लगा रखी हैं, 56 प्रकार का फास्ट फूड लगा रखा है आपने, हैं उधर कोई टिक्की चल रही है, कोई पाव भाजी चल रही है, कोई गोलगप्पे चल रहे हैं, पता नहीं कोई चिलवे चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। अपने यहाँ पे खाने पीने पे खर्चा करते हैं, वहाँ पे खाना उनका नॉर्मल होता है। सब नीचे बैठ के दरियों वाला कोई सिस्टम नहीं होता, टेबल कुर्सी वाला, दरी पे बैठो नीचे आराम से बिछाया, ठीक है। और टेंट वेंट कोई नहीं, बस वो चार दीवारी से खड़ी करते हैं वैसे, वो बिल्कुल वो ऊपर ऊपर कुछ नहीं खुला रहता है, थोड़ा बहुत कहीं लगा दिया तो लगा दिया, बाकी कोई ये नहीं कि वहाँ पे इन्हें आपको ये लोग आपको खिलाने वाले मिल जाएंगे, भगोने लेके आप बैठो वहीं पे आपको खिला जाएंगे। अब वहाँ पे पैसा, क्योंकि टेंट पे लोग यहाँ पे कितना 10 लाख रुपये खर्च करते थे खाने पे और टेंट पे, और 10 लाख का सोना डाल दो इसे, ठीक तो है। तो सोने की कीमत तो घर में रहेगा। अब खाना तो कौन है खाया और दूसरे दिन है, लोग यही करते हैं, कौन याद रखता है, 2 दिन याद रखते हैं कि भाई हाँ भाई फलाने के गए भाई अच्छा खाना था, कमी निकालते हैं खाने में, कितना ही कर लो कमी निकालेंगे जाने वाले। अब वो कहते हैं कि भाई खाने पे नहीं खर्च करना, सोना करो कम से कम घर में तो रहेगा। और उसमें भी ध्यान रखना, बहू को डाला जाता, बेटी को नहीं डाला जाता। कभी भी आप देखोगे ना तो सोना भी जो है वो बेटी को नहीं डालते, बेटी की जो शादी होती है बेटी को नहीं डालते, बेटी को कम डालते हैं, क्योंकि बेटी को डाला तो चला गया आगे, बहू को डालेंगे तो खुद के घर में आएगा, तो इसलिए ये भी उनका कॉन्सेप्ट है। छोड़ो, चलिए उसमें आगे हेडिंग डालिए राउसी। हाँ, एक नोट डाल के आप लिख लेना साइड में। चलो आगे लिखवा देंगे, एक बार इसमें लिख राउसी। शासन इनका जो माना जाता है वो 1240 से 1273, 1240 से 1273 के बीच में, ठीक है। उसी में लिखना इसे राठौड़ों का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। इनकी पत्नी की अगर बात करें, पार्वती सोलंकी, ठीक है। इनकी छत्री की अगर बात करें, बिठू पाली में, यहीं पे लिखना इनके द्वारा 1240 ईस्वी में पाली के आसपास क्षेत्र में राठौड़ वंश की नींव रखी गई। इनके द्वारा पूनम चंद, हाँ बिल्कुल कम खर्चा करते हैं गहने के अलावा। इसी में एक चीज़ लिखना, इसी में मैं थोड़ा सा इसी में लिख देता हूँ, एक बार समझ लें या तो 2 मिनट बता रहे हैं। ध्यान रखना, इनके समय में एक युद्ध हुआ था जिसे क्या है किस नाम से जाना था, लाख जौहर की युद्ध। इनके द्वारा, ऐसा लिखना, इनके द्वारा 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु लाख जौहर का युद्ध किया गया, जिसमें यह शहीद हुए।
ठीक है। इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी जो थी, पार्वती ने पार्वती पार्वती सती हुई, ऐसे करना, पार्वती सती हुई। ठीक है। इनका पुत्र कौन है? आप कहेंगे इनका पुत्र स्थान, जो शाह आपका कहें कि भाई रावसिया है, आपके रावसिया के जो पुत्र है वो कौन है? आपके स्थान। पिंकेश वेरी गुड मॉर्निंग आपका। शैलेंद्र सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। ये देखो पहले क्या है कि ये कोई शासक मार्ग से नहीं, पहले क्या कि जैसे अलग अलग जनजातियां या जातियां वो क्या गायों को चुराया करती थी, उन्हीं के साथ में जैसे युद्ध हो जाया करता है। बिट्ठू 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 बूंदी नहीं, बिट्ठू में इनकी छतरी बनाई गई, और ये बिट्ठू में युद्ध कहाँ पे हुआ था उसको लिख लेना, ये है ना लाख जवर का युद्ध है, कहाँ पे हुआ था उसके ब्रैकेट में लिखना, बिट्ठू में, पाली में हुआ था ये। है 1273 ईस्वी में गायों की नहीं, गाँव की रक्षा थोड़ी करेगा ये, यहाँ पर गायों है, गायों की रक्षा नहीं, गायों की रक्षा करेंगे। पहले चोरियां बहुत होती थी गायों की। आप देखेंगे राजस्थान में ज़्यादातर जो लोक देवता हैं, राजस्थान में पहले देखेंगे लोक देवता हैं, इनकी अगर किसी की भी बात करते हैं तो सारे के सारे किसमें? गायों की रक्षा हेतु ही शहीद हुए थे। छोटा स्थान, यही स्थान है, ये ध्यान रखना। ये इनका जो कार्यकाल आप देखेंगे तो 1273 से लेके आपके 1291 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये स्थान होंगे, ये आपके मुगल के आपके दिल्ली सल्तनत के एक शासक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक होते हैं। ठीक है। और खिलजी वंश के संस्थापक होते हैं, उनके द्वारा युद्ध करते हुए कौन मारे जाएंगे? आपके स्थान मारे जाएंगे। उसी में कहते हैं स्थान के पुत्र होंगे राव दुहड़ हैं, उनका जो कार्यकाल है वो आपके 1292 से लेकर आपके 1309 के आसपास या 8-9 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। और राव दुहड़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई इन्होंने क्या, कर्नाटक से चक्रेश्वरी एक माता की मूर्ति लेके आए। ठीक है। वहीं वो चक्रेश्वरी मूर्ति है, उसको जोधपुर में यहाँ पर मतलब लेके आए, जिसको आप नागनेची माता के नाम से जानते हैं। और यही नागनेची माता है इन राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है, वो मानी जाती है। ठीक है, हो गया। हाँ, चले आगे, उसी में आगे हेडिंग डाल लीजिए, आस्थान। कार्यकाल की बात करें 1273 से लेकर इनका 1291 के आसपास। अब ध्यान देना, अब आपको पता है, देखो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं, ध्यान से देखना, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत कहाँ पर? दिल्ली में। सबसे पहले यहाँ पर कौन आया? गुलाम वंश। कौन है? गुलाम वंश। ठीक है। और गुलाम वंश के बाद में आप कहेंगे सर एक खिलजी वंश आएगा। कौन सा? खिलजी वंश। बीच में एक सैयद वंश और आता है। ठीक है। पर आप देखें खिलजी वंश है। ठीक है। अब खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं, इसी के संस्थापक हैं, वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। इसी के संस्थापक माने जाते हैं। कौन से? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बाद में कौन आते हैं? आपके जो राजस्थान में जो शाखा, जो सबसे पहले जो जौहर कराने का सिलसिला जिसने शुरू करवाया, वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, उसी के बाद में कौन आते हैं? आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अपने इन्हीं के जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करते हैं। इसके भी शायद बहनोई होते हैं। ठीक है। अब ये क्या है कि भाई ले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने भी बड़ी शातिरता के साथ मिलने गए वहाँ पे, चलो आ जाओ घूमते हैं। और वहाँ पे उनको क्या पे ले गए? बोले या ज़मीन पे नहीं, बोलो तालाब में चलते हैं, नाव में बैठो, नाव में बैठ के आराम से सैर करते सरते घूमेंगे। और क्योंकि बाहर मारेंगे तो छेना मारने नहीं देंगे, तालाब में ले गए और वहाँ पे बीच में ले जाके कर दिया काम। किसका? जलालुद्दीन का। शासक कौन बने फिर? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी अलग है, जलालुद्दीन अलग है। संस्थापक जलालुद्दीन है, उसके बाद में जो शासक बनेंगे वो अलाउद्दीन। जीजा साड़ा थे। चलिए आओ इधर। अब ध्यान रखना, स्थान की अगर बात करते हैं तो यही जो जलालुद्दीन खिलजी हैं आपके, ध्यान रखना, यह है दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते मारे गए। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है, उसके बाद में स्थान के बाद में क्या आएंगे? राव दुहड़।
रावदूहड़। इनका शासनकाल अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर 1200 आपके 92 से 1309 ईस्वी के आसपास, 8-9 के आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके द्वारा, हाँ, इनके द्वारा कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता या देवी की मूर्ति लाई गई, जिसे नागनेची माता के नाम से जाना गया। और यही माता राठौड़ों की कुल देवी है। अगर राठौड़ वंश की कुल देवी की अगर बात करें तो कौन है? नागनेची माता। सर आवाज़ साफ नहीं आ रही है नरेंद्र। कहाँ गया वो राम सिंह? हाँ, ये अलग है। उसके बाद में आस्थान के बाद में दूसरे शासक आएंगे आपके रावदूहड़। वीरेंद्र मीणा, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये अलग ही चीज़ है। किसका? नहीं, उसका कोई ऐसा कोई नामकरण नहीं किया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का और भी होगा। सबसे पहला अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ पे? रणथंभौर में होगा। उसके बाद में कहाँ गई है? आपके चित्तौड़ में। फिर इधर भी जाएगा, शिवाना में भी जाएगा, बाड़मेर में भी जाएगा, वहाँ पे भी जौहर साके होंगे। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा राजस्थान में साके इसी ने करवा के गए। हाँ। हो गया। अब आएंगे रावचूड़ा। बीच में और भी शासक आते हैं पर उनकी कोई जानकारी कोई विशेष मिलती नहीं है। हेडिंग डालो रावचूड़ा। ठीक है, रावचूड़ा हेडिंग डालो। हेडिंग डालो रावचूड़ा। अब ध्यान देना, एक कुंवर चूड़ा है वो अलग है, ये है रावचूड़ा। ध्यान रखना, कुंवर चूड़ा वो आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपके मेवाड़ के। अब ध्यान देना, इनके शासनकाल की अगर बात करते हैं 1383 से लेकर 1423 ईस्वी के बीच में मिलते हैं। ध्यान रखना, 1308 से लेकर 1309 से लेकर जो बीच का जो 83 का कालक्रम है, इसमें बीच में छोटे शासक हैं जिनकी जानकारी इतनी ज़्यादा कोई देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ध्यान रखना, रावचूड़ा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, माने जाते हैं। ध्यान देना, इससे पहले हमने कहा कि भाई देखो रावसियाँ हैं, ध्यान से देखें एक बार, देख लें एक बार, बाद में लिख लेना। रावसियाँ हैं, इनके द्वारा क्या किया गया थी? पाली के आसपास क्या किया गया? स्थापना की गई। ठीक है, अब रावचूड़ा है, रावचूड़ा को जो प्रतिहार शासकों द्वारा मंडोर दहेज में दिया जाएगा। मंडोर
दहेज में दिया। कहने का मतलब दहेज में दिया तो कहीं ना कहीं इनका विवाह हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब किसी प्रतिहार जो राजकुमारी है उनसे इनका क्या हुआ, विवाह। और विवाह हुआ, इनको दहेज में क्या मिला, मंडोर। अब इनको मंडोर दहेज में मिलेगा तो ये अपनी राजधानी किसको बनाएंगे, अब इन्हीं के द्वारा मंडोर को राजधानी बनाया गया। अब मंडोर राजधानी कौन बना रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके द्वारा, राव चूड़ा के द्वारा मंडोर को क्या किया गया है, राजधानी इनके द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में ध्यान रखना इनके द्वारा चूड़ासर नगर बसाया गया। क्या किया गया, चूड़ासर नगर है वो किनके द्वारा बसाया गया है, इन्हीं के द्वारा। इनके पुत्रों की अगर बात करते हैं, इनके पुत्र, 2 पुत्र होते हैं, कान्हा एवं रायमल। इनके पुत्रों की अगर बात करते हैं, इनके बाद शासक कौन बने, इनके उत्तराधिकारी कौन बने, इनके उत्तराधिकारी की अगर बात करते हैं तो कौन बने, कान्हा। ध्यान रखना, छोटे होते हैं, रायमल क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो पत्नी होती है और उन पत्नी के जो प्रभाव में आकर या उनके प्रेम में आकर शासक किसको बनाते हैं, उसकी बातों में आकर कान्हा को। और उसके आगे की कहानी आपको पता है, जो मेवाड़ पड़ा। क्यों, क्योंकि इसी की बहन क्या होगी आपकी, रायमल की बहन कौन होगी, हंसा। यानी कहोगे कि राव चूड़ा की जो पुत्री है वो कौन है, हंसा बाई। और इसी को रायमल लेकर कहाँ चला गया, लाखा। और वहीं पे पता है 82 साल का लाखा, 17 साल की क्या हंसा, दोनों का क्या हुआ, विवाह हुआ। और इन्हीं के विवाह से आगे एक संतति आई, कौन, मोकल। और जो क्या बनी, मेवाड़ की नया उत्तराधिकारी बना। तो उसी में एक बार इतना लिखो, फिर आगे लिखते हैं। पिंकेश सर, मैंने पूरा जीके 30/8/2025 तक का पूरा कर लिया है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा बचा है पिंकेश, जल्दी से वो भी आप कर लीजिए। सर, शासक के पुत्र के अलावा कोई शासक बने तो बता देना। हाँ ठीक है, बता देंगे। राकेश मीना, आवाज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। है, हाँ, मंडोर जोधपुर बड़ा है। रायमल या रणमल करना हरीश, ठीक है। और अगर ये भी पूछ लिया जब किस प्रतिहार शासक, उसमें भी ध्यान रखना, इन प्रतिहार शासक का नाम भी अगर पूछ लेना, किसने, कौन सा प्रतिहार शासक, इंदिरा प्रतिहार, ठीक है। और इसको शासक किसमें, किशोर कुंवरी है उसके प्रभाव में आकर इसको शासक बनाया, अपनी पत्नी किशोर कुंवर के प्रभाव में आकर अपनी पत्नी किशोर कुंवर है उसके प्रभाव में आकर के है किशोर कुंवर के प्रभाव में आके कान्हा को इसने क्या किया, शासक बनाया यहाँ पर। और भाटियों के साथ युद्ध करते हुए मारे जाएंगे, ये भी लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना। राव चूड़ा भाटियों के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए। उसके बाद में कान्हा बनेंगे। और कहा जाता है कि भाई जो कर्णी माता के द्वारा इनका वध कर दिया गया था, इसकी हत्या कर दी गई थी, किसके, कान्हा की। रणमल करना, रायमल मत करना, रणमल। है, हाँ, गुजर प्रतिहार वही। प्रतिहार अलग है, परमार अलग है, सोलंकी अलग है, देवड़ा अलग है, परमार अलग है। परमार गुजर प्रतिहार शासक अलग है, परमार वंश है वो अलग है, देवड़ा वंश है वो अलग होगा, सोलंकी वंश है वो अलग होगा। करेंगे आगे, सबका आगे जिक्र आएगा सबका। देवड़ा, हाँ, भाटियों के साथ में युद्ध करते हुए मारा गया। हो गया, पीछे हो गया सबका। आगे चलिए, आगे हेडिंग डाल लेना,
आपके राव कान्हा, कान्हा 1423 से 27 इनका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि इनकी हत्या करणी माता द्वारा की गई, करणी माता द्वारा की गई, ठीक है। इसके बाद में जो शासक बनेंगे, ठीक है, वो शासक कौन है आपके? रणमल, ठीक है। और रणमल का शासनकाल बताया जाता है 1427 से 1468 है, शायद कई जगह 34 भी लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, रणमल की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इनके पिता कौन है? पिता राव चूड़ा। और इसकी पत्नी की अगर बात करें तो कौन है? कोडम दे, ठीक है। और इन्हीं के बराबर ब्रैकेट में लिख लेना, इनके द्वारा बीकानेर में कोडम देसर तालाब का निर्माण कराया गया। किस? हाँ, अब ये पता नहीं पाया कि किंवदंती है, कहा जाता है किंवदंती के बराबर है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें सच्चाई कितनी है, कहा जाता है किंवदंती है, या एक तरह से माना जा रहा है इसमें कि भाई उसके द्वारा, सच्चाई इसका भी अभी वो नहीं, कंफर्म नहीं है, बस उसमें साफ साफ किताब में लिखा किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि भाई इनकी हत्या किसने कर दी? करणी माता ने, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, और समकालीन शासकों की अगर बात करें, समकालीन मेवाड़ शासक, इसके समकालीन मेवाड़ शासक कौन कौन है? तो आप कहेंगे लाखा, एक मोकल रहेंगे, और एक क्या रहेंगे? कुंभा। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया गया था कि भाई आपके रणमल है, राव रणमल के समकालीन शासक निम्न में से कौन नहीं था? तो उसमें ऑप्शन दे दिया लाखा, मोकल, कुंभा या सांगा दे देगा, कोई भी एक नाम और दे देगा इसमें, मेवाड़ का जो समकालीन नहीं है। तो 3 शासक इसके क्या है? समकालीन रहे हैं, ठीक है। इनकी बहन कौन है? हंसाबाई। इनका विवाह राणा लाखा से। अब यार हमने राणा लाखा को पढ़ा था वहां पर 37, किसका? रणमल का। 38 है या 68 है? देखो मैं पहले बताया था कि इसका कई जगह 38 लिखा है, कई जगह 68 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे, इसका अंतिम है, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए एक बार मेरी बात। अब इनके विवाह के बारे में आपने पहले चर्चा कर ली, उसके बाद में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाई एक तो यह है कि भाई इनका ज़्यादातर समय मेवाड़ में बीता। दूसरी बात है इनके द्वारा, अब एक चीज़ बताना, इनके द्वारा एक हत्या की जाती है, इनके द्वारा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, समझना एक बार इसको। इनके द्वारा कुंवर चूड़ा के भाई राघव चूड़ा की हत्या की गई। अब बताओ, अब ध्यान देना, समझना इसको। इस राघव की हत्या क्यों करेगा? क्योंकि ध्यान रखना, यहाँ पर शादी किसकी? हंसाबाई की। और यहाँ पर शर्त क्या रखी कि भाई इनका जो पुत्र होगा वो मोकल, वो जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। अब ये कसम किसने खाई कि मैं राजपाट में कोई भागीदारी नहीं लूंगा? कुंवर चूड़ा ने तो ये कहा कि भाई मैं कोई नहीं रखूंगा। इसका भाई है वो कौन है? राघव चूड़ा। अब राघव चूड़ा ने थोड़ी कसम खाई है, तो अब रणमल को ये लग रहा था ये तो हट गया, चलो ठीक है, इसने तो वचन ले लिया, लेकिन ये क्या है, कल को भागीदारी निभा सकता है, कल को आ सकता है कि भाई मैं बनूं। तो इनके द्वारा क्या कर दी, बोले इसको हटा दो। तो राघव चूड़ा की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी, और रास्ता साफ कर लिया किसका? मोकल का, ठीक है। उसके बाद में इनकी हत्या किसने करवा दी? तो आपको पता है, कुंभा के कहने पर इनकी हत्या, नोट डाल के नीचे लिख लेना, इनकी हत्या भारमली के माध्यम से कुंभा द्वारा करवा दी गई, ठीक है। तो कुंभा ने भारमली के माध्यम से किसकी हत्या करवा दी? रणमल की हत्या करवा ली। कुशीराम 38 है, 1438 लिखा है कई जगह है, 38 लिखा क्या? किसमें? ये हाँ, इसमें रणमल में लिखना है सारी लाइनें पीछे। हाँ अब बताइए। ये मैं ये कह रहा हूँ, कई जगह 68 लिखा है, कहीं 38 लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार और कंफर्म कर लूँगा मैं इस चीज़ को, मैं लिखने से पहले मैंने आपको ये बताई थी, मैंने कई जगह 68 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। बाकी एक बार और कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पर क्या आपका 1438 है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। हाँ देखो, मेरे हिसाब से देखो, मेरी बात सुनो, क्योंकि 38 ही होगा यहाँ पर, ज़्यादा संभावना 38 की है, क्योंकि आपको पता है कि आपका 1459 ईस्वी में
तो जोधा क्या करेगा, जोधपुर की स्थापना करेगा, ठीक है। और जोधपुर की स्थापना करेगा तो ये तो देखो पहले आ गया, ये तो उसके 20 के बाद में 38 ही करना है, इसको 38 ही करो, इसको 38 ही करना, 1438 ही। हाँ पूनम चंद लिख दिया। रणमल का वहीं पे था ना, इसी के साथ में इसका संरक्षक था ना। देखो हमने कहा था कि वहाँ पे मोकल का संरक्षक कौन बना, एक तरफ तो चूड़ा बना था और साथ में कौन था, रणमल। और संरक्षक बना तो ज्यादातर समय ये कहाँ पे रणमल ने बिताया अपना समय, कहाँ पर, मेवाड़ में बिताया। हाँ हाँ करवा दिया, चेंज करवा दिया। हाँ ये ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बहुत सारी नानियों के पीछे दे लगा होता है, दे क्या होता है। तो ध्यान रखना, दे का मतलब यहाँ पर वर्तमान में जो आप कहते हो ना कि भाई वर्तमान में आप कहते हो कि देवी लगाते हो ना, देवी शब्द लगाते हो महिला के नाम के सामने, वो देवी शब्द कहाँ से आया है, ये दे जो लगाते हो आप पे सबसे लास्ट में, यहीं से आपका क्या है, देवी नाम आया है, ध्यान रखना है। कुमारी तो शादीशुदा नहीं होती, उनके लिए लगाया जाता है भाई, ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात। कुमारी शब्द है, कुमारी तो लगाया जाता है किसके लिए, आपका जो हर रानी के नाम के आगे जैसे आप दे लगाते हो, ये दे जो शब्द आता है, जो वर्तमान में जो आप देवी है ना, और ये दे शब्द है देवी से ही प्रेजेंट करता है। पहले देवी नहीं लिखते थे, दे लिख देते थे। और आजकल आप कहते हो ना कि भाई रामेश्वरी देवी, ममता देवी, रमा देवी, ठीक है, गौरी देवी है, तो ये सब देवी शब्द है वो कहाँ से आया, इसी दे से आया है। और जो कुमारी लगाया जाता है, कुमारी कुंवारी कन्याओं के लिए लगाए जाते हैं। हो गया, कुवैत कुंवर चूड़ा हत्या दोबारा बताओ। ध्यान रखना, रणमल के द्वारा कुंवर चूड़ा है, इनके भाई होते हैं, भाई की हत्या करवा दी थी, और इसके भाई का नाम क्या है, राघव चूड़ा, उसकी हत्या रणमल ने करवा दी थी, ठीक है। अब शांत हो, है भारमली ने तो रणमल को मारा है ना, हाँ। हो गया सबका, अब ध्यान देना, बचा किसी का, अब ध्यान दें। अब आता है आपके राव जोधा, राव जोधा 1438 से 89 तक। अब समझना इसको, देखो इनके पिता की अगर बात करते हैं तो पिता आपको पता है कौन है, रणमल है, ठीक है, ठीक है। इनकी हत्या किसने की, भारमली ने, भारमली ने, ठीक है। करवाई किसने, कुंभा ने। और मैंने आपको बताया था जब इनकी हत्या हो गई, और तब राव जोधा कहाँ थे आपके, ये भी कहाँ थे, मेवाड़ में थे, कहाँ थे, मेवाड़ में। और जो कुंभा है, कुंभा किसको भी सल्टाना चाह रहा था, कुंभा है, कुंभा ने आक्रमण किया किस पर, ध्यान से समझने पर, क्योंकि हमने कहा था कि भाई रणमल की हत्या करवाने के बाद में कुंभा किसको मारना चाह रहा था, राव जोधा। जैसे ही राव जोधा को पता लगा पापा तो गए, तो ये वहां से मेवाड़ से आपको पता है भागा, और मेवाड़ से भागकर ये कहाँ गया, सोजत में गया, सोजत गया। फिर कुंभा इसका पीछा करते करते कहाँ गया, सोजत में। उसके बाद में ये यहाँ से सोजत से कहाँ भाग गया, काहुनी गांव, कौन सा, काहुनी गांव में भाग गया। काहुनी गांव है आपका, ये कहाँ पता, बीकानेर में, बीकानेर में। और कहा जाता है कुंभा वापस आ गया, कुंभा क्या आ गया, वापस आ गया। जब ये आगे भाग गया, यहाँ से सोजत से आगे भाग गया, काहुनी गांव की तरफ आ गया, तो कुंभा वापस लौटा है। अब क्या हो गया, अब ये काहुनी गांव से कहा जाता है कि भाई काहुनी गांव से जो जोधा है वो आक्रमण करेगा किस पर, मंडोर पर। किस पर आक्रमण करेगा, पहले समझ लीजिए, मंडोर पर। और कहा जाता है कि इसने क्या कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर किसका अधिकार हो गया, राव जोधा का। अब वापस से जब ये बात पता लगी कुंभा को, तो कुंभा वापस गए आक्रमण करने के लिए मंडोर पर, और वापस से कहते हैं कि भाई जोधा भाग गया। अब ये हो रही है दोनों के बीच में रंजित सिंह, वो आता है, फिर ये चला जाता है, फिर भग जाता है। अब इसमें बीच में फिर हंसाबाई है, हंसाबाई बीच बचाव करती है कि भाई ऐसे में किसी का भला नहीं है, आप उधर भगे जा रहे हो, फिर आ जा रहे हो, वो उधर परेशान है। तो इसलिए पता है आपको 1453 ईस्वी में एक संधि होती है जिसमें हमने कहा था आवल बाउल की संधि, ठीक है। 1453 में एक संधि हुई जिसे आपने कहा आवल बाउल की संधि। और आवल बाउल की संधि किसकी मध्यस्थता में हुई, हंसाबाई। और हमने कहा कि जो सोजत का किला है इसको आधार माना, और कहा गया इसके पश्चिम का जो भाग होगा वो क्या होगा, मारवाड़, और पूर्व का भाग होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। और इसी रंजिश में आपको पता है 1453 में ईस्वी में कौन सी होगी, आवल बाउल की संधि, आवल बाउल संधि। और क्वेश्चन होता है कि भाई किनके मध्य, तो आप कहेंगे सर एक तो कौन है, कुंभा, और दूसरी तरफ क्या है, जोधा।
कुंभा व जोधा के मध्य, और मध्यस्थता कौन करती है इसमें? हंसाबाई। मध्यस्थता कौन करेगी इसमें? हंसाबाई। तो ये आपका कार्यकाल, आपका काम देखने को मिलेगा किसका। और इसकी भी शादी किससे होती है अगर पूछ ले जाओ? श्रृंगार देवी से। अगर राव जोधा की अगर बात करते हैं तो शादी किससे होती है? श्रृंगार देवी से। ठीक है, तो इसी को अपन लिख लेते हैं एक बार आगे। है ये उतारना है, 2 मिनट में लिखो, 2 मिनट में उतार लो अगर किसी को उतारना है तो, बाकी आगे पॉइंटों में लिखवा दूंगा मैं इसको। आजकल की रानियों के नाम के आगे देवी लगा दे तो गुस्सा करती हैं। पहले क्या होता था, सीधा नाम लिख दिया करते थे तो गुस्सा होता था, है? और आजकल आप किसी को भी चाची, आंटी, आंटी बोल दो, फिर देखो एक्सक्यूज मी। अच्छा, मामला बिगड़ जाता है। हाँ, आजकल तो बहन जी बोल देते तो भी मामला बिगड़ जाता है। आजकल लड़कियां बहन जी का मतलब उल्टा ले जाती हैं। वो उनको लग जाता है कि बहन जी टाइप, आंटी टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, और वैसे बहन जी का तो क्या नाम है? बड़ी बहन जैसा। बहन छोटी होती है और बहन जी लगा दिया तो बड़ी बहन जैसा, तो इसलिए बहन जी बोला जाता है। हाँ, पॉइंटों में लिखवा देंगे वीरेंद्र। अब लिंक हो रहा है। अब ध्यान देना, देखो मेवाड़ में थोड़ी सी दिक्कत है। अब ये सारी की सारी चीजें आपस में मिली जुली हैं। अब ये संध्या वंध्या, अभी आपका मारवाड़ हो गया ना, उसके बाद में बीकानेर समझना और आसान हो जाएगा। अब ये सारे समझ लिए तो आप आमेर वाला पढ़ेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सारी चीजें आपस में लिंक होना शुरू हो जाती हैं। आज कितने बजे तक क्लास लगेगी? देखते हैं, 12 बजे तक है वैसे तो। आपकी श्रद्धा होगी तो आके ले लेंगे। हो गया, चलिए। उसमें लिखें राव जोधा, हेडिंग जो डाली आपने उसी में लिखेंगे रणमल की हत्या के बाद कुंभा द्वारा राव जोधा का पीछा किया गया, जिसे जोधा पहले सोजत में शरण ली, लेकिन कुंभा के आगमन पर वह काहुनी गांव, ये कहाँ पता? बीकानेर में शरण ली। काहुनी गांव में क्या की? शरण ली। ठीक है, उसके बाद में आगे लिखेंगे राव जोधा द्वारा मंडोर पर आक्रमण कर सिसोदिया शासक को पराजित कर मंडोर पर अधिकार किया। कहने का है कि भाई मंडोर पर सिसोदिया वापस कैसे आ गए? ध्यान रखना, मंडोर पर सिसोदिया इसलिए क्योंकि इसका जो पीछा किया गया, इसका राव जोधा का जो पीछा किया गया, पीछा करने के बाद में जो पहले ये मंडोर है, मंडोर से आगे कहाँ भागेगा? पहले सोजत से आपके मंडोर से आगे काहुनी गांव। जब मंडोर पर जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ पर जो यहाँ का जो शासन था कुंभा द्वारा यहाँ पर अक्का सिसोदिया को यहाँ का प्रशासन संभाला गया। अक्का सिसोदिया, जो अक्का सिसोदिया है, इसको यहाँ का क्या प्रशासन दिया गया? किसका? मंडोर का। जैसे ही कुंभा गया वापस से, तो वापस से इसने आक्रमण किया। किसने? राव जोधा ने। किस पर? मंडोर पर। तो यहाँ पर भी आप लिखो तो अक्का सिसोदिया लिख सकते हो। इसका पूरा नाम क्या है? अक्का सिसोदिया को इसने पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद में ये वापस से किस पे कब्जा कर लिया इसने? मंडोर पर। वापस से कुंभा आता है, वापस भाग जाता है। तो इस प्रकार से क्या यहाँ पर क्या हो रही थी? कभी इसका अधिकार हो रहा था, कहीं इसका अधिकार वापस छीन लिया गया। उसी में आगे लिख लेना, वर्ष 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता में कुंभा एवं जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई, जिसमें सोजत किले के पश्चिमी भाग मारवाड़ तथा पूर्वी भाग मेवाड़ के अधीन तय हुआ। यानी अगर कहा जाए कि मेवाड़ मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया, तो आप कहेंगे किसके आधार पर? सोजत के किले के आधार पर। ये चीजें अपन पहले लिख चुके हैं वहां पर। ठीक है, उसी में लिख लेना आप। इन्हीं की पत्नी
श्रृंगार देवी, इन्हीं की पत्नी कौन थी आपकी? श्रृंगार देवी। 50 साल की भी आजकल लड़की होती है? अच्छा, हाँ है क्या? श्रृंगार देवी पुत्री किसकी थी? पत्नी होगी जहां, नहीं एक बार इनकी पुत्री होगी जिसका विवाह होगा रायमल के साथ में, सही कह रहे हैं। पुत्री करना, इनका जो विवाह होगा, सुनिए इसकी, और जो आवल बावल की संधि होती है इसी में तय होता है, जिसके कुंभा का जो पुत्र होता है रायमल, उसके साथ में इसका विवाह होगा। हाँ, इनका विवाह, विवाह मेवाड़ के रायमल के साथ तय। आवल बावल की संधि पे ध्यान रखना, एक तो तारीख है जो इसकी तिथि है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें मध्यस्थता किसके द्वारा की गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किन दो शासकों के मध्य हुई। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि भाई इसमें जो सीमा रेखा का निर्धारण है किसको आधार मानकर किया गया, तो आप कहेंगे सर किसको? सोजत को। हाँ, ध्यान देना, ये रायमल की अगर बात करें तो ये क्या, कुंभा का बेटा था, ध्यान रखना, कुंभा का पुत्र। और जैमल देसर शायद इसकी पत्नी होगी, जो जैमल देसर तालाब का निर्माण करवाएंगे आपके। कहीं पर 1452 लिखी है। देखो 53 ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 52 देखने को मिल सकती है, बाकी देखो 53 का ही ज़्यादा उल्लेख मिलेगा आपको सरजीत। हो गया। उसी में आप इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है वो लिख लेते हैं एक बार। 1453 ही है पूनम, 1453 हेमंत, हाँ 1453 ही आपको देखने को मिलती है ज़्यादा। हो गया। उसी में लिख लेना, इनकी पुत्र, इनकी पत्नी है वो कौन है? जसमा दे, जसमा दे। इनके द्वारा, इनके द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण, रानीसर तालाब, तालाब का निर्माण, निर्माण, हाँ जसमा दे का मतलब देवी, निर्माण करवाया गया। ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे 1459 ईस्वी में जोधा द्वारा जोधपुर शहर बसाया गया। ठीक है। इनके द्वारा मेहरानगढ़ किले का की नींव रखी गई। उसी में लिखना, राव जोधा को मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक जनक माना जाता है। वास्तविक जनक माना जाता है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें 89 में, इनके उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए सातल देव, इसके उत्तराधिकारी हैं वो कौन होंगे? सातल देव।
नींव करनी माता ने रखी। आदमी को भी दबाया वो चिनाया गया था, ठीक है। जब अपन बात करेंगे, जब इनके किलों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि जब भी मेहरानगढ़ किले की जो शुरुआत नींव रखी जा रही थी तो ये पूरा नहीं हो रहा था, बार बार कहीं से न किसी कारण से क्या हो जाता, विखंडित हो जा रहा था, यानी बन नहीं पा रहा था। तब करणी माता को बुलाया जाता है, तो वहाँ पर फिर वो बताती है कि यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवार में चिना जाए, ठीक है। और दीवार में भी चिनना ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी चिन दिया, कोई इच्छा से कहे कि हाँ मैं चिनना चाहता हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ा बोला आओ लगा दी जाए। जैसे आपने तैमूर लंग का नाम सुना होगा, है तैमूर लंग, या फिर आपने इनका जो आपके चंगोल थे चंगेज खां का नाम सुना हो। सबसे खूंखार अभी तक के जितने भी आक्रमणकारी हुए या जितने भी खूंखार व्यक्ति अभी तक माने गए, तैमूर लंग और आपके कौन कौन थे आपके, हैं जिंदा इंसानों को खा जाया करते थे ये, है तैमूर लंग था लंगड़ा। तैमूर लंग लंगड़ा था, वो अपने बेटे को साथ में रखता था, बोला कि बेटा आदमी पकड़ा, बोले इधर लाओ, बोले बेटा बता आज किसका क्या खाएगा, गुर्दा खाएगा, इसके क्या खाएगा बता। वहीं पर बोलो खाल छील दो, इसके सामने जिंदा व्यक्ति खाल छीलो के निकालो इसका, ठीक है। वहीं पर आपके ये जो मंगोल आए थे, ठीक है, जिसका नाम मैंने अभी लिया इसकी पोके मेरे को, चंगेज खां, ठीक है। चंगेज खां भी ऐसा व्यक्ति था। चंगेज खां इतना नरसंहार, जितनी हत्याएं जितनी मारकाट है इतने की है। और चंगेज खां जहाँ भी गया अपनी संतानें, कहते हैं कि भाई एशिया और इधर की पार्ट करते हैं, उसमें पता नहीं कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो चंगेज खां की औलादे हैं। सबसे ज़्यादा अगर वंश वृद्धि अगर किसी ने किया तो वो कौन करके गया है, चंगेज खां, ठीक है। जहाँ भी गया वो, और उसमें भी कहते हैं कि भाई वो स्कल्स होती हैं आपके, शादी कहाँ इतनी शादी थोड़ी करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई दीवारें चिनवाता था, वो दीवारें चिनवाता था वो किसे, आपकी हड्डियों की स्कल्स होती है, बोले दीवारें चिनो, मारा का इनकी हड्डियाँ निकाल के दीवारें चिनो के। फिर आता था देखता था, बोले हाँ दीवार ठीक है, बोले कि वो वाली मुंडी सही नहीं लग रही, थोड़ी सी उस मुंडी को हटाओ, बोले साहब किसकी लगाए, बोले इसको पकड़ो इसको ले जाओ लगा दो। तो ऐसा इंसान था, तो सबसे खूंखार में। तो वैसे ही ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ा और बोले चिन दो इसको दीवार में, ऐसा नहीं, बोले ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इच्छा से आकर के कि हाँ भाई मेरे को चिन दो, वो भी जिंदा, मार के भी नहीं चिनना, जिंदा आदमी को क्या करना है, दीवार में चिरना। तब जाके कहते हैं कि भाई जो नींव रखी गई है वो किसके, करणी माता के द्वारा। इस प्रकार से वो अपन पढ़ेंगे, जो दूर पढ़ेंगे वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहीं पर इसी को ध्यान रखना कि भाई कहा जाता है कि मारवाड़ का जो प्रथम प्रतापी शासक है वो भी किसको माना जाता है, तो नोट डाल के आप लिख सकते हो, इन्हें ही मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। इन्हें ही मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक वो माना जाता है। हो गया। चलिए आगे वाले शासक की ओर बात कर लेते हैं। इससे आगे शासक कौन आएंगे आपके, सातल देव, राव सातल देव, राव सातल देव। 1489 से 92 तक का इनका क्या है शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। ध्यान देना, सातल देव है और किसी के लिए नहीं जाना जाता। सातल देव का नाम एक ही काम के लिए जाना जाता है। आपने घुड़ला नृत्य आपने नाम सुना, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, तो कहाँ का, मारवाड़ का। और उसमें भी कहा जाता है कि भाई घुड़ला नृत्य क्या, अजमेर के एक हाकिम होते हैं, ध्यान रखना मैं समझा देता हूँ। अजमेर हैं, अजमेर के क्या होंगे, हाकिम होते हैं। कौन होते हैं, हाकिम। और इन हाकिम का क्या है, मल्लू खां नाम होता है। क्या है, मल्लू खां। और इसी मल्लू खां के एक सेनापति होते हैं, इन्हीं के सेनापति होते हैं। सेनापति कौन होते हैं, गुड़ले खां, गुड़ले खां, गुड़ले खां। और कहा जाता है कि भाई गुड़ले खां क्या करता है, जो मारवाड़ की लड़कियों को पकड़ ले जाता है, मारवाड़ की जो कन्याएं होती हैं, ठीक है, इन कन्याओं का ये क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। और अपहरण करके इनको कहाँ ले जा रहा होता है, अजमेर। कहाँ ले जा रहा है, अजमेर। और ये बात जब सातल देव को पता लगती है तो सातल देव आक्रमण करते हैं किस पर, घुड़ले खां पर आक्रमण करते हैं, घुड़ले खां पर। और घुड़ले खां के इतने छेद करते हैं शरीर में कि इसको खुद को नहीं पता होता। जैसे कि वो मूवी थी ना छेदीलाल, उसमें एक आपका शाहरुख खान की बोली इतने छेद करेंगे कि समझ नहीं आएगा, सलमान खान की है, हाँ दबंग है कौन सी मूवी, तो उसमें वो एक डायलॉग मारते इतने छेद करेंगे समझ नहीं आएगा कि कहाँ से सांस लेना कहाँ से। ठीक है, तो वैसे ही कहा जाता है इस घुड़ले खां के इतने छेद कर लिए, वो डायलॉग यहीं से लिया है घुड़ले खां से। और कहा जाता है कि भाई इसी घुड़ले खां को क्या है कि भाई प्रतीक मानकर घुड़ला नृत्य किया जाता है। कहा जाता है जो मटका लिया जाता है महिलाओं के द्वारा, जो मटका है वो लिया जाता है, इस मटके में अनेक छेद किए जाते हैं। और ये छेदी लाल वो है आपका कौन, ये मटका प्रतीक किसका होता है, घुड़ले खां का सिर। ये किसका प्रतीक होता है, घुड़ले खां है, इसका सिर होता है। ठीक है, और इसमें छेद इसलिए किए जाते हैं क्योंकि सातल देव ने इसमें इतने छेद करके आया। ठीक है, और इसी के अंदर आपको पता है एक दीपक रख के, आपको पता है इसी में क्या है, एक दीपक रख के उसको जलाया जाता है। ठीक है, और उस छेदों में से क्या है रोशनी आती रहती है। उस सर पे मटका रखकर जो मारवाड़ की जो महिलाएं हैं, जो मारवाड़ की महिला हैं, मारवाड़ की महिला हैं, उनके द्वारा क्या है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये आपका सातल देव का आता है कि सातल देव है। ठीक है, दूसरा है सातल देव के द्वारा अजमेर में नहीं सॉरी जैसलमेर में इनके द्वारा
सातलमेर, सातलमेर कस्बा बसाया गया। क्या है, सातलमेर कस्बा बसाया गया कहाँ पर, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में, सॉरी जैसलमेर में, ठीक है। और वहीं पर एक है इनकी आपके फूली देवी या फूलन देवी आप कह सकते हो, या फूल कंवर है, फूल कंवर है, या लाडेसर भी, फूल लाडेसर भी बोल देते हैं। ये इनकी क्या थी, महारानी। और इनके द्वारा जोधपुर में क्या है, फूले लाव तालाब है, क्या है, फूले लाव तालाब है, उसका निर्माण करवाया गया। तो इन्हीं की पत्नी है जिसके नाम है क्या है, फूल कंवर बोल सकते हो, या फूल है। जसमा दे तो पहले पहले था, जसमा दे तो किसकी पत्नी थी, वो तो उसकी है ना, जोधा की। और इनकी जो है फूल लाडेसर भी बोल देते हैं, या इन्हीं का नाम है फूल लाडेश्वर, क्या है, फूला लाडेश्वर या फूल लाडेश्वर, ठीक है। और इनके द्वारा जो जोधपुर है, जोधपुर में फूले लाव तालाब है, उनका निर्माण करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित है। और हाँ, पत्नी, ठीक है, इसी को लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अजमेर का था, ये इधर आया, देखो इधर ये क्या है कि भाई ये जोधपुर साइड में आया, अजमेर का था सेनापति कौन, घुड़ले खां, इधर आया। तो इसमें एक त्यौहार होता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ पर कुंवारी कन्याएं क्या होती हैं जो तालाब के आसपास से पानी वानी भर के ला रही होती हैं। इधर से क्या है कि भाई घुड़ले खां आता है, इसकी नज़र उन पर पड़ती है। अब वो कहता है सभी को बनाओ, बंदी ले चलो, ठीक है। अब ये इनको बंदी बना के ले जा रहा है, और ये बात किसको पता लग रही है, सातल देव को। अब सातल देव फिर आता है, बोले ऐसे कैसे, फिर वो आक्रमण करेगा घुड़ले खां पर, खुद है इसको लड़ते हुए मर जाएगा। और मरने से पहले घुड़ले खां के सर में छेदी लाल बना जाता है इसको, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि इन महिलाओं की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो इसी की याद में मारवाड़ में एक आपका त्यौहार बनाया जाता है, क्या है, घुड़ला। और उसी के बेस पे घुड़ला नृत्य किया जाता है। और घुड़ला नृत्य में क्या होता है, मटका होता है, उसमें कई सारे छेद कर लिए जाते हैं, और बीच के अंदर उसमें क्या कर दिया जाता है, जीता है सातल देव। मर गया तो जीत तो गया था, बचा लाया, ये बचा के नहीं लाता, जब तो हारा हुआ माना जाता, तो बचा के लिया तो जीता ही। कहने का मतलब सेना तो जिंदा ही थी, खुद मर गया लड़ते हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो भाई इसमें विजय तो यही हुआ। और उसके अलावा इनके द्वारा सातलमेर है, जैसलमेर में वो कस्बा बसाया गया, और एक इनकी जो पत्नी है वो है, ठीक है। लिख लें इसको, उसी में लिख लें, सातल देव में, सातल देव में इनके द्वारा सातलमेर, सातलमेर कस्बा बसाया गया, गया, ब्रैकेट में लिखना जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, यह है, यह है अजमेर के हाकिम, हाकिम मल्लू खां, मल्लू खां के सेनापति, के सेनापति से लड़ते हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। कारण लिख लेना, कारण घुड़ले खां द्वारा, घुड़ले खां द्वारा मारवाड़ की कन्याओं के, कन्याओं के अपहरण, अपहरण किए जाने पर, किए जाने पर इनकी रक्षार्थ हेतु, इनकी रक्षार्थ हेतु सातल देव वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। इन्हीं की याद में, याद में मारवाड़ में, मारवाड़ में घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य किया जाता है, किया जाता है, घुड़ला नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक चीज़ और लिखेंगे आप। इनकी पत्नी, पत्नी फूल लाडेसर द्वारा जोधपुर में, जोधपुर में फूले लाव तालाब, फूले लाव तालाब का निर्माण करवाया गया, फूले लाव तालाब का निर्माण है वो करवाया गया। हाँ वही आपके हरीश वो आपका, आपको देखने को मिलेगा कुला नृत्य। है वो आए, हम आज उसमें पढ़ेंगे अजमेर में अपन चौहान को।
कुशाल सिंह आज पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूँ गुरुजी। बिल्कुल कुशाल, स्वागत है। सरजीत चांद बावड़ी, चांद बावड़ी तो यहाँ की थोड़ी है। चांद बावड़ी कहाँ की है? कहाँ की है चांद बावड़ी? दौसा, दौसा। वो तो निकुंभ, निकुंभ शासक थे आपके कौन? चंदा, निकुंभ शासक चंदा हैं, उनके द्वारा वो करवाई जाएगी, या चंद्रा भी बोल देते हैं। ठीक है काफ़ी सबसे फेमस जो बावड़ी मानी जाती है वो चांद बावड़ी को माना जाता है। हाँ, हो गया क्या? अभी टाइम कहाँ हुआ? अभी तो देखेंगे। एक भी तो राव सूजा और पढ़ेंगे। राव सूजा। मेरी तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी मत टेंशन लो तुम। ठीक है, आगे लिखो राव सूजा, राव सूजा। ध्यान रखना, राव सूजा की अगर बात करते हैं तो ये कब है? 1492 से लेकर 1515 तक। ठीक है, राव जोधा के पुत्र हैं ये भी, राव जोधा के पुत्र। ध्यान रखना, राव जोधा के एक पुत्र और थे राव बिका। ध्यान रखना, राव जोधा के ही एक पुत्र हैं, के पुत्र है कौन है? राव बिका। कौन है? राव बिका। और इनके द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से इनके द्वारा बीकानेर, बीकानेर के जो नगर है, बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई पहले कौन बना? सातल देव। सातल देव के बाद में अभी बन गया राव सूजा। अब राव सूजा कहाँ के बने हैं? ये आपके जोधपुर के, और इसी के भाई होंगे कौन? राव बिका। अब इनको पता है कि यहाँ के ये शासक बन के तो अपन कहाँ चलते हैं? बीकानेर चलते हैं, वहाँ पे अलग शाखा बसाएंगे। अब ध्यान देना राव सूजा की अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई जो बिक्का है वो आक्रमण करेंगे। राव बिक्का द्वारा, बिक्का द्वारा इन पर आक्रमण किया गया, इन पर आक्रमण किया गया। अब ध्यान देना, आक्रमण इसलिए नहीं किया गया कि इसको जोधपुर चाहिए था, जिसे इसलिए नहीं चाहिए था, इसे क्या है? राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए, राज चिन्ह का मतलब समझ रहे हो? जो शासक का जो मुकुट होता है कि पिताजी का जो है, जो परंपरागत चलता आ रहा है, पहले राज तिलक होता था ना, मुकुट पहनाते थे कुछ इस प्रकार से, कोई तलवारें हैं वो दीजिए पहनते थे। तो इस प्रकार इनका जो उद्देश्य था बीकानेर, मतलब बिक्का का आक्रमण करने का, यहाँ पर राव सूजा पर, बीकानेर जोधपुर पर अधिकार करना नहीं था, बल्कि है राव चूड़ा कहाँ है? राव बिक्का। हाँ हाँ, आपस में हेलो, एक ध्यान देना यहाँ पर, दोनों ही क्या है? राव बिक्का, और आपके कहेंगे कि भाई राव जोधा है, ध्यान रखना, सॉरी सूजा है, राव सूजा है, ये भी किसके? राव जोधा के पुत्र हैं। और आपके राव बिक्का है वो भी क्या है? जोधा का ही क्या है? पुत्र है, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना बस इतना है कि भाई राव सूजा के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी याद नहीं करनी, इतना याद रखना है कि इनके समय में इनके ऊपर राव बिक्का ने आक्रमण किया, और जो आपके जो राज चिन्ह है उनको प्राप्त करने के लिए, बस इतना सा देखना। हाँ, आभानेरी दोषा में, हाँ बिल्कुल आभानेरी दोषा में है। हाँ, दो है पर मैन फेमस आपकी दोसा वाड़ी, बड़ी दोसा वाड़ी, चांद बावड़ी वही। अरे तीनों इसी के पुत्र हैं भाई, जोधा के। सुनो मेरी बात, जोधा है इसी के, सातल देव पुत्र थे, सूजा इसके पुत्र हैं, और आपके बिक्का भी इसी के पुत्र हैं। ठीक है, हाँ, पहले सातल देव बना, फिर ये मर गया, तो फिर कौन बना? सूजा, और ये बिक्का कहाँ चला गया? बीकानेर चला गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।